सब घर में अच्छे हैं? ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक पोएम, ठीक है, हिंदी का एक कविता, और उसका नाम है जीरो का मोल। ठीक है, ये लेसन नंबर 9 है। फिर पेज नंबर 44 आप निकाल के देखिए। पहले मैं आपके लिए ये पोएम पढ़ूंगी, फिर अच्छे से एक एक करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, अच्छे से समझिए। फिर जीरो का मोल। अंकों की दावत में जीरो भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी, जीरो की कद्र किसी ने ना जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो या 9 2 11 हो जाओ। हंसकर बोला जीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो। मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल। मुझे किसी से कम मत समझो, आओ मेरी कीमत पहचानो। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता बिनती। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, 1 से एक ही पल में 10 बना दूं। 2 के आगे लग कर बना दूं 20, बोला शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30। फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया। धीरे से बोला 5, मेरे भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। धीरे धीरे सारे अंक जीरो के पास आने लगे। जीरो जी सबसे आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया। बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने। पीछे चले या आगे, अपने को विजेता माने। एक और बात, अकेले मोल कम होता है, जो दे एक दूसरे का साथ, उन्हीं में दम होता है। आपके लिए मैंने ये पढ़ लिया है। ओके, यू ऑल्सो ट्राई टू रीड एट होम। अच्छे से पढ़िए, इसको ट्राई कीजिए पढ़ने के लिए। अपने से पढ़ने से ही आप लोग सीखेंगे। मैं अभी पहला पैराग्राफ आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। अंकों की दावत में जीरो आया। दावत मीन्स लाइक यू हैव प्रोग्राम पार्टी एंड ऑल, इज नॉट इट? सो लाइक दैट, वही है दावत, मतलब पार्टी के जैसा। ठीक है, तो पार्टी था, तो उसमें सभी अंकों को बुलाया गया था। अंक मीन्स सब नंबर्स। ठीक है, उसमें सब आए, जीरो भी आया, 1 2 3 सब आए। फिर गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। जीरो कैसा है? गोल ऐसा करके। ठीक है, तो सबने उसका मजाक उड़ाया, तुम कैसे हो दिखने में, तुम्हारी कोई मतलब तुम सुंदर नहीं हो, ये हो, तुम मोटे हो, ये सब बोल के उसको मजाक उड़ाया। फिर 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी, मीन्स सब घमंडी थे, मतलब अपने आप में प्राउड करते थे कि मैं अच्छा हूँ, मेरा मोल ज्यादा है, ऐसे करके। फिर जीरो की कद्र किसी ने ना जानी, मीन्स जीरो का कितना अच्छा क्या मोल है उसको किसी को नहीं पता था। वो लोग नहीं समझे कि मतलब जीरो का कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, मीन्स तुम साइड हो जाओ। ठीक है, साइड में बैठो या फिर साइड हो जाओ, या फिर तुम अपना मोल बताओ, तुम्हारा वैल्यू क्या है ये बताओ। चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ, मीन्स चुपचाप रहो, कुछ बात मत करो, किनारे में रहो या फिर चले जाओ चुपचाप यहाँ से। हंसकर बोला जीरो, तो जीरो ने बोला हंसकर, अरे तुमको क्या पता मेरा क्या मोल है। ठीक है, मैं तो हूँ सबका हीरो, मीन्स तुम सबका मैं हीरो हूँ, तुमसे ज्यादा मेरा मोल है। मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल, मीन्स मेरा मोल जो है तुमसे भी ज्यादा है, लेकिन हाँ मैं दिखने में गोल हो सकता हूँ या फिर मोटा दिख सकता हूँ, जो भी हो, दिखने में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मोल तुम लोगों से ज्यादा है। मुझे किसी से कम मत जानो, मीन्स मत समझो कि मैं तुम लोगों से कम हूँ, आओ मेरी कीमत पहचानो। चलो मैं तुमको बताता हूँ कि मेरी कीमत कितनी है, मतलब तुमसे ज्यादा है, तुमसे कम है, वही दिखाती हूँ। चलो मुझसे ही शुरू होती गिनती, मतलब जब गिनती करते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3 शून्य, जीरो को शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 ऐसे करके गिनती में आता है। ठीक है, फिर तुम लोग चुपचाप शांति से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूँ, मतलब सुनो शांति से करता बिनती, मैं तुम लोगों से बिनती करता हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ तुम लोग को चुपचाप सुनो। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, मीन्स भारत जो है देश, वही उसी ने जीरो को पहले आविष्कार किया। सो भारत ने इसका उपहार सारी दुनिया को दिया, पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरा आज
मतलब खिल्ली उड़ाए, मेरा मजाक उड़ाए, उपहास मतलब मजाक। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, मीन्स एक को बता रहा है आओ मैं तुम्हारे सामने लग जाता हूँ, फिर तुम्हारा मोल बताता हूँ। तो 1 रुपया, फिर 1 रुपया जो है उसका क्या है, थोड़ा कम वैल्यू है। अगर एक के सामने 0 लग गया, कितना हो गया 10, तो 10 का 1 से ज्यादा वैल्यू है। जो तो वही बोल रहा है कि एक तुम्हारे सामने अगर मैं 0 में आगे लग जाऊं तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा मोल बढ़ा दूं। तो फिर उसके बाद फिर बोल रहे 2 के आगे लगकर बना दूं 20, मीन्स 2 को बोला तुम भी आगे आ जाओ, तुम्हारे सामने भी मैं लग जाऊं और तुमको 20 बना दूं। इसी तरह से पीछे मतलब सब लोग लाइन में आगे, उसके बाद सुनने के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5। थोड़े थोड़े वो लोग अभी शर्मा रहे हैं कि मुझे तो इसका वैल्यू पता नहीं था, इसलिए तो धीरे धीरे मतलब सब लोग बोल रहे, कोई शर्मा के बोल रहा है मेरे सामने भी लग जाओ, मेरे आगे भी लग जाओ, ऐसा करके। तो बाद में क्या 5 तक लगा, फिर बोला 50 बना दो। 5 ने बोला मेरे सामने भी लग जाओ और मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ा लो। तो इसके बाद लास्ट पैराग्राफ देखिए आप, अब सबकी समझ में आया, मीन सबको समझ में आ गया कि 0 का मोल क्या है, 0 का कितना वैल्यू है, उन लोगों से ज्यादा वैल्यू है 0 का। कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, मीन्स हम लोगों को किसी को भी मतलब बेकार या फिर काम का नहीं है, नहीं सोचना चाहिए। सबका अपना अपना एक काम होता है, फिर अपने अपने जगह पे उनका वैल्यू रहता है, ठीक है। बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने। सो हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे क्लास में कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, तुमसे वो पढ़ाई में अच्छा है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, वो नहीं है। तुम्हारा भी कुछ ऐसा मतलब क्वालिटी है जो उसके पास नहीं है। तुम अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, या फिर तुम अच्छा गाना गा सकते हो, अच्छे से खेल सकते हो। वैसा अपना अपना भगवान ने हम लोग को अलग अलग से अपना अपना एक क्वालिटी दिया है। सो सब समान नहीं है। जैसे आपका हाथ का उंगली देख सकते हैं, समान है नहीं है, एक छोटा है, एक मोटा है, एक लंबा है। उसी तरह से सभी बच्चे भी अलग अलग है। इसलिए हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, कोई कम है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अपना जो है उसको उसमें खुश रह के और मतलब उसको और भी इम्प्रूव करने का सोचना चाहिए। पीछे चले या आगे, अपने को विजेता मानो। मतलब तुम पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, कि सोचो कि मैं तुम आगे हो, ठीक है। एक और बात, अकेले मोल कम होता है, और द मेन थिंग इज मतलब अकेले जब रहोगे तुम्हारा शक्ति भी कम होता है, तुम्हारा वैल्यू भी कम रहता है। अगर एक साथ मिलकर रहें तो हम लोगों में शक्ति ज़्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी भी सुना होगा, एक पिताजी ने एक पिताजी का बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, सब अलग अलग लेते थे, झगड़ा करते थे। फिर उसके पिताजी ने बोला सब एक एक लकड़ी लाओ, फिर तोड़ो, फिर सब अपना अपना लकड़ी तोड़ दिया। फिर और एक लकड़ी लाओ, लकड़ी लाने के बाद बांध के तोड़ के दिखाओ, फिर नहीं तोड़ पाए, मतलब एकता में बल होता है। उसी तरह से हम लोग अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ जुट के काम करेंगे, एक दूसरे का कमी निकालने के बगैर वजह कमी नहीं निकाल के हम उसको एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो एक दूसरे लास्ट लाइन में है, जो दे एक दूसरे का साथ उन्हीं में दम होता है। मतलब जो एक दूसरे का साथ देते हैं वही ज़्यादा अच्छा होता है, उन लोगों का ही अच्छा होता है। सो इसका मेन थीम जो है, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मीन्स हमें किसी के गलतियां निकाल के उसको ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा करके उनकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, फिर कम नहीं समझना चाहिए। फिर आप लोग देख सकते हैं पीछे पेज नंबर 46 में। सो जितने भी वर्ड मीनिंग है आप लोग इसको पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर ऑल मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगी, आप लोग का माइली ऐप में आ जाएगा। सो पहली बात, आप लोग घर में कुछ नहीं है बोल के ऐसे मत बैठिए, चैप्टर्स को पढ़िए। हिंदी का मतलब जब जैसे पढ़ेंगे आप तभी आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा आप लोग का और अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है। थैंक यू। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद।